इंडिया ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया आ जाए खेलने। क्रिकेट पे इंडिया का कब्जा है तो कुछ गलत नहीं होगा। और इस टाइम जो फैसला इंडिया कर रहा है, जो फैसला बीसीसीआई कर रहा है, वही जो माना जा रहा है। पाकिस्तान भी कभी किसी इवेंट के लिए भारत की मेज़बानी में इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेगा। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अगर भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो वो फैसला कुन मैच के लिए भी पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। सिरे से खत्म करो इंडिया पाकिस्तान की आपस में क्रिकेट की, ये कभी खेलेंगे ही नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता, यानी इंडिया अपने मैच इंडिया से बाहर जाके खेले। अब इसमें इंडिया कह रहा है नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, हम तो ताकतवर, पैसे का नशा, हम कैसे मुल्क से बाहर जाके खेलें। पक्ष जो भारी होगा हमेशा दूसरा पक्ष को उसकी बात माननी होगी। आज भारत का पलड़ा भारी है तो निश्चित रूप से बाकी देशों को उसकी बात माननी पड़ेगी। वो अपने बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं हैं, इसलिए तमाम बोर्ड्स को इक्वली ट्रीट करें और इक्वली लेकर चलें, जिससे फायदा उनको भी होगा और पूरे उनके तमाम जो मेंबर बोर्ड हैं उनको भी होगा। आज जो है वो ऑफिशियली ये जो है वो इनकार हो गया बीसीसीआई की जानब से कि पीसीबी ने जो भी जो है वो डिमांड्स रखी ना, जो भी शर्तें जो है पीसीबी ने रखी हैं, उनमें से हमें एक भी मंजूर नहीं है। भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के मौके पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया है और दिलचस्प अमर यह भी है कि 1 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह भी आईसीसी के सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। तो भाई हमें तुम्हारी एक भी शर्त मंजूर नहीं है, तुम्हें हम तुम्हारे यहाँ आके नहीं खेलेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ आके खेलना पड़ेगा। और अगर तुम हमारे यहाँ नहीं आते तो हम अपने इवेंट को बाहर नहीं लेके जाएंगे, तुम जाओ जहां मर्जी। एक ये पॉलिटिकल स्टैंड लिया हुआ है, एक डिप्लोमेटिक स्टैंड इतना सख्त पाकिस्तान के हवाले से लिया हुआ है। और सिर्फ ये जो है वो बीसीसीआई नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो था वो पीसीबी ने तो मान लिया था, लेकिन पीसीबी ने जो शर्तें रखी थी ना, उनसे बीसीसीआई मुकर गया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चैंपियनशिप के हवाले से काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है और अब इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ की पीसीबी काफ़ी ज़्यादा बौखला गई है और उनकी मीडिया अब काफ़ी ज़्यादा रोने लगी है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब पहले लग रहा था कि इंडिया उनकी बात मान जाएगा, पर इंडिया ने काफ़ी दमदार स्टांस रखा है और जैसा के साथ साथ अमित शाह ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी है। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा रो रही है और उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा है कि भारत उनके साथ क्या क्या कर सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो। जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बात को गौर से सुनो, ये जो डेड लॉक इस टाइम लगा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें कोई डिसीजन निकल के बाहर नहीं आ रहा, एक पॉइंट पे आके बात रुक गई है। और वो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कह रहा है ठीक है हम आपसे दुबई में खेल लेते हैं, लेकिन आप हमें रिटर्न लिख के दें कि आगे जो इंडिया में आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें हम भी दुबई आएंगे और आप अपना कंट्री छोड़ के हमसे दुबई में आके खेलोगे। अब आपको मालूम है कि बीसीसीआई की ये डिमांड थी कि भाई हम जो है अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजते, आप ऐसा करें कि हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल के तहत आप चैंपियन ट्रॉफी को करवा लें। बड़ा जो पीसीबी ने कहा कि नहीं, हम अपना इवेंट जो है वो बाहर नहीं लेके जाएंगे, हम गर्दन कटा लेंगे। लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की वजह से हम अपने इवेंट को बाहर लेके चले जाएं, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो हमें पहले से अंदाजा था कि पीसीबी ने मान ही जाना है, ठीक है, क्योंकि जब पीसीबी को कोई और रास्ता नजर नहीं आएगा ना, पीसीबी आखिरकार हाइब्रिड मॉडल पे मान ही जाएगा और पीसीबी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, ठीक। और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर यह मैच खेलेगा जो मुमकिन तौर पर दुबई है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में यही फार्मूला अपनाएगा। भारत को 2026 से 2031 तक 3 आईसीसी इवेंट्स, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना है। 29 नवंबर से आईसीसी बोर्ड मीटिंग किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हम तो अपने मैच इंडिया में ही खेलेंगे, तो क्या इसको हम दोगलापन कह सकते हैं? मतलब एक तरफ इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अपने कंट्री में इनवाइट भी करते हैं। देखो, यहां तो आप पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क समझते हो ना, तो सिरे से खत्म करो क्रिकेट। ये जो मेजॉरिटी में इंडिया में पाकिस्तान से नफरत करने वाले लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, तो फिर दुश्मन से खेलना ही क्यों है और दुश्मन को अपने मुल्क में क्यों इनवाइट करना है? मतलब मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहे आईसीसी के, मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहे बीसीसीआई के, कि क्यों दोगलापन आपने दिखाना है, ठीक है। और तब ऐसा ही हुआ जब आईसीसी की मीटिंग हुई और जय शाह भी वहां पर मौजूद थे, साथ में जो है वो मोहसिन नकवी भी मौजूद थे और मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, लेकिन साथ में कुछ डिमांड्स रखी। एक डिमांड ये थी कि हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया जाए और चैंपियन ट्रॉफी में जो उसको बाहर करवाने से हमारा लॉस होगा उसके बदले आपको पैसे देने होंगे, ठीक है, आपको ज्यादा पैसे हमें जो देने होंगे। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाए तो बाकी के देशों को उसकी बात माननी होगी।
पर मुझको नहीं लगता अगले 5-10-20 सालों में बीसीसीआई कई तरीके से झुकेगा। नहीं, आगे फर्ज कीजिए कि अब आगे आप 5-10-20 सालों में कह रहे हैं, अगली हुकूमत अगर बीजेपी की नहीं आती, कांग्रेस की आ जाती है या कोई और पार्टीज मिलकर वहां पे एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बना लेती है, ये मसला खत्म होता नजर आता है ना फिर तो। अब फिर चांस थोड़ा सा बन सकता है, मैं ये मानता हूँ फिलहाल तो, लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है। 2029 तक तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो अभी तो फिलहाल में पूरा कंट्रोल है, आईसीसी चेयरमैन हो चुके जय शाह जी, तो फिर मुझको नहीं लगता कि किसी प्रकार से झुकाव आएगा। हाँ, झुकना चाहेगी तभी हो सकता है, मोदी जी अगर कुछ चाहे हमारे यहाँ पर, ये मिडिल वे अमित शाह है, जी ये कुछ चाहे कि पार्टनरशिप चलिए, फार्मूला तो फिर मिडिल वे। वो भी हो सकता है। आपके ख्याल में ये मुनसिफाना जिसको आप कहेंगे ये कि तो- ये मतलब जी ये देखा जाए तो जी 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 ये खेल है। इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा रहे। उसके साथ एक आगे एक पार्टनरशिप फार्मूला है, वो फिर यूं है कि ठीक है दुबई में मैचेस खेल लेते हैं, अगले 3 आईसीसी के बड़े इवेंट्स इंडिया में होना है, तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। कल की बात आपको बता रहा हूं, ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी के नए चेयरमैन जेशा के साथ सिटिंग की है, और कोई पहली दफा ये उनकी सिटिंग नहीं हुई, क्योंकि जेशा इससे पहले भी आपको पता है बहुत मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं आईसीसी में। और ब्रॉडकास्टर ने बड़ी धमकी दी है एक आईसीसी को, जेशा को, जो कि आप सुन के बहुत सरप्राइज होंगे। ब्रॉडकास्टर ने ये कहा है, डिज्नी स्टार ने, कि जी हम पे तो प्रेशर है मार्केटिंग वालों का। और फिर उसके बाद जो मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के, या पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो भी दुबई में करवा लिया करेंगे। यानी कि आइंदा फिर यूं हो जाएगा मामला कि जो भी सीरीज होगी पाकिस्तान इंडिया जिसके अंदर होंगे, या फिर जो बड़ी आईसीसी सीरीज होगी, वो एक दूसरे के ममालिक में नहीं खेली जाएगी। एंड दैट इज अपेरेंटली बिकॉज इंडिया ने एक ये देखिए उनकी बात का इन्फ्लुएंस जो है वो मेरे ख्याल से इंडिया की गवर्नमेंट तक भी जाएगा, तो वो अगर कोई फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी लाज रखी जाएगी। तो वो अगर कोई बात ऐसी करते हैं, मुझे एक तरफ समझ नहीं आती कि एक तरफ बीसीसीआई कहता है कि जी इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, और दूसरी तरफ वजारत खारजा के तर्जुमान जो हैं रणधीर सिंह जो हैं, वो कहते हैं कि जी हम लोग जो हैं, हमें बीसीसीआई ने कहा था कि वहाँ पे हालात नहीं ठीक, सिक्योरिटी का इशू है, तो हम नहीं वहाँ जाना चाहते। अब दोनों अल्फाज में, दोनों बयानात में तजाद है, दोनों ऑपोजिट एक वर्डिंग यूज कर रहे हैं। वजारत खारजा उनकी ये कह रही है कि बीसीसीआई ने कहा है, और बीसीसीआई डाल रही है हुकूमत पे कि जी हुकूमत ने हमें इजाज़त नहीं दी। मतलब आप देखें कि दोनों तरफ से तजाद है और दोनों तरफ से एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हम पे तो प्रेशर है फाइनेंस वालों का, हमने 1000 चीजें अपनी फाइनल करनी है, या तो आप अनाउंस करें या तो आप चैंपियंस ट्रॉफी को डिले करें। आप अनाउंस कर दें कि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही। कितने अफसोस की बात है कि एक कंट्री की जिद सारे इवेंट को डिस्टर्ब कर रही है। मैं जितने भी इंडिया में ये लोग वीडियो देख रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से आपको ये कह रहा हूं कि आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को क्यों इनवाइट कर रहे हो? मतलब जहां पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि आप भी हमारे साथ बाहर खेलने आएंगे दुबई, चाहे वो सेमीफाइनल हो, चाहे वो ग्रुप स्टेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो इंडिया रिटर्न लिख के क्यों नहीं दे रहा? एग्जैक्टली यहां पे इस टाइम बात अड़ी हुई है।